गुड मॉर्निंग गाइज। हमारा यूनिट चल रहा था जल संसाधन एवं संरक्षण। उसमें हमने नदियाँ पढ़ ली थी। अब उन नदियों से संबंधित जो प्रमुख प्रमुख नदी घाटी परियोजना है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब परियोजनाएं होती क्या है, जैसे हमने नदी पढ़ी तो अब उनसे संबंधित हम परियोजनाएं पढ़ रहे हैं। तो परियोजनाएं होती क्या है? नदी घाटी परियोजना, जिन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं परियोजनाएं। अब ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या है? अब जैसे नदियों पर हमने बांध बनाया, जैसे ऐसे कोई नदी आ रही, उस पर हमने इस तरीके से बांध बना दिया। अब बांध बनाकर उस पानी को रोक लिया। अब उस पानी से हम जैसे कोई विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे कि जल विद्युत अपन उत्पन्न कर रहे हैं, विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। उसी पानी से खेतों में सिंचाई, खेतों के लिए जो फसलों के लिए सिंचाई की सुविधा है वो हम प्रदान कर रहे हैं बांध बनाकर। पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं, यानी कि उसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आ रहा है, यानी कि जहाँ ये बांध बना हुआ है उसके आसपास का क्षेत्र, जहाँ तक इसकी लेंथ जा सकती है वहाँ तक हम पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे उद्देश्य हो गए, यानी कि लोगों के विद्युत से संबंधित उद्देश्य पूरे हो गए, सिंचाई से संबंधित उद्देश्य पूरे हो गए, पेयजल से संबंधित उद्देश्य पूरे हो गए। तो ये बहुत सारे उद्देश्य हो गए। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। यानी बहुउद्देश्य तो ये हो गए, और परियोजनाएं क्या होगी? जैसे कोई बांध बना दिया, नहर बना दी, ये परियोजनाएं होगी। ठीक है, अब इन्हीं परियोजनाओं को, ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर। जैसे क्वेश्चन आएगा आपके कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जैसे हमने सबसे पहले जो नदी पढ़ी थी उसी की परियोजना के बारे में अगर हम बात करें तो चंबल पढ़ी थी, तो चंबल परियोजना। अब चंबल परियोजना में क्या क्या शामिल है और इसके क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे चंबल परियोजना बनाने का क्या मकसद था या क्या उद्देश्य था, अगर ऐसा देखा जाए तो सबसे पहले तो एक तो सिंचाई के लिए सिंचाई हो गया, या फिर पेयजल की आपूर्ति करना। अब इस चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना और पेयजल की आपूर्ति करना, ये एक तो इसका उद्देश्य हो गया। आपूर्ति करना, ये एक इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब जैसे बांध बन रहा है तो मछली भी वो करेंगे, तो मत्स्य पालन एक ये उद्देश्य हो गया, इसके लिए भी इसको बनाया गया। ठीक है, संकटग्रस्त जो जलीय जीव हैं उनको, संकटग्रस्त जलीय जीव चंबल में जैसे घड़ियाल पाया जाता है, तो घड़ियाल को संरक्षण देना, जलीय घड़ियाल को संरक्षण देना। ठीक है, अब जैसे ये चंबल के अब धीरे धीरे विनाश हो रही, तो इसकी विनाश लीला को भी रोकना, विनाश लीला को रोकना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हो गए। किसके? चंबल परियोजना के। ठीक है, अब जैसे हम चंबल परियोजना की बात करते हैं, और मैंने बताया था कि नदी कुछ इस तरीके से निकलती है और चित्तौड़गढ़ होते हुए इस तरीके से ये आगे जाके यमुना में मिल जाती, तो ये चंबल नदी मान लेते हैं अपन। ठीक है, अब चंबल नदी पर जो परियोजना बनाएगी, परियोजना जो कौन सी परियोजना शामिल है, तो अब सबसे पहले चंबल नदी की जो परियोजना है
मध्य प्रदेश और राजस्थान की, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जिसमें ये दोनों 50-50% की साझेदारी करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी निर्माण करना है, जैसे बांध बनाना, नहर बनाना है, कोई भी चीज़ है, जैसे मत्स्य पालन से संबंधित हो गया, घड़ियालों के संरक्षण से संबंधित हो गया, तो वहाँ पर जो खर्चा आएगा उसमें मध्य प्रदेश 50% देगा और राजस्थान 50% देगा। ये कहने का मतलब, यानी कि इनकी जो साझेदारी है, इनकी जो साझेदारी है वो 50-50% है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ परियोजनाएं चलाई गई। ठीक है, तो प्रथम चरण में इन्होंने क्या किया, प्रथम चरण में मंदसौर एमपी में, जैसे इधर ये नीचे जो क्षेत्र है, मंदसौर एमपी में एक बांध बनाया। ठीक है, ये मंदसौर एमपी में एक बांध बनाया। उस बांध का नाम है गांधी सागर, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। कहाँ पर है ये, मंदसौर एमपी में। ठीक है, अब ये जो चंबल परियोजना है ये 3 चरणों में पूरी हुई, 3 चरण में पूरी हुई। ठीक है, 3 चरण में इसका काम चला था। तो अब जो ये गांधी सागर बांध है, इससे क्या किया जाता है, तो इससे 115 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न होती है, 115 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्युत उत्पन्न होती है किससे, गांधी सागर बांध जो मंदसौर एमपी में है, गांधी सागर बांध जो मंदसौर एमपी में है। नेक्स्ट, इसी चरण में इन्होंने कोटा में कोटा बैराज सिंचाई बांध, कोटा बैराज सिंचाई बांध बनाया कोटा में। ठीक है, कोटा में एक बांध बनाया, कोटा बैराज, कोटा बैराज सिंचाई बांध। कहाँ पर बनाया, कोटा में। इसी चरण में, प्रथम चरण की बात हो रही है, 3 चरण थे, तो प्रथम चरण में इन्होंने 2 बांध बनवा दिए, प्रथम चरण में। ठीक है, एक तो हो गया गांधी सागर बांध और दूसरा हो गया कोटा बैराज बांध। ठीक है, अब इस कोटा बैराज से इन्होंने क्या किया, 2 नहरें निकाली, 2 नहरें। एक जो नहर है, एक नहर को तो इन्होंने बाईं तरफ निकाला, यानी कि ये बाईं तरफ एक नहर जा रही है, और एक नहर ये दाईं तरफ निकाला। ठीक है, अब दाईं तरफ जो नहर है वो तो जारी है मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए, दाईं तरफ की जो नहर है वो मध्य प्रदेश में, और बाईं तरफ की जो नहर है ये वाली, ये राजस्थान में जाएगी, जहाँ पर सिंचाई का काम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट द्वितीय चरण। अब ये प्रथम चरण पूरा हो गया, उसके बाद आया द्वितीय चरण का काम। द्वितीय चरण अब द्वितीय चरण में इन्होंने क्या किया, द्वितीय चरण में इन्होंने रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में एक बांध बनाया, और उस बांध का नाम था राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ से क्या होता है, तो 172 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। यहाँ पर 172 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है, कहाँ से, राणा प्रताप सागर बांध से। ठीक है, ये द्वितीय चरण पूरा हो गया। फिर इन्होंने तृतीय चरण, जो नेक्स्ट जो चरण है तृतीय चरण, तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण के अंतर्गत इन्होंने कोटा में ही जवाहर सागर बांध बनाया, कोटा में जवाहर सागर बांध बना। ये कोटा में कौन सा बांध बनाया, जवाहर सागर बांध। ठीक है,
और ये एक पिकअप बांध है। पिकअप बांध ये कह सकते हैं जैसे एक मुख्य बांध हो गया, उसमें से अगर कोई एक्स्ट्रा पानी बच रहा है या फिर कभी कुछ हो जाए, ऐसी स्थिति हो, तो इसमें आकर वो पानी रुकेगा। इसलिए कोटा में एक पिकअप बांध बनाया, उसका नाम है जवाहर सागर बांध, जहाँ से 99 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है, जहाँ से 99 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये अपनी चंबल परियोजना पूरी होगी। कौन सी? चंबल परियोजना। अगर हम अब नेक्स्ट हमने एक नदी देखी थी, नदी के बारे में हम विस्तृत पढ़े थे, उसका नाम था माही, माही बजाज। अब माही बजाज पर कौन सी परियोजना चलाई गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माही परियोजना, ठीक है। माही परियोजना का काम भी 3 चरणों में पूरा हुआ। माही परियोजना का काम भी 3 चरणों में पूरा हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या किया, और ये माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर बनी, माही नदी पर, जिसके अंतर्गत बांध बनाए गए। और ये जो माही बजाज परियोजना है, ये राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यानी कि ये दोनों राज्य मिलकर इसमें जो भी बांध वगैरह जो भी बनाते हैं उसमें अपनी साझेदारी रखते हैं। तो इसमें राजस्थान की तो 45% साझेदारी, यानी कि राजस्थान इसमें 45% खर्चा करता है और गुजरात इसमें 55% खर्चा करता है बजट का, ठीक है। यानी कि ये साझेदारी होगी, साझेदारी। ये जो साझेदारी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यही आएगा, राजस्थान का 45% और गुजरात का 55%, ठीक है। इसका भी कार्य 3 चरणों में पूरा हुआ। अब पहला जो चरण था, ठीक है, पहले चरण की अगर हम बात करें, प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में इन्होंने माही बजाज सागर बांध बनाया। माही बजाज सागर बांध, सागर बांध जो बांसवाड़ा में है, ठीक है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा हो गया, ठीक है। इसी प्रथम चरण में इन्होंने गुजरात में कडाना बांध बनाया। कडाना बांध ये कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। जिससे इस माही बजाज सागर से सिंचाई भी होती है और जल विद्युत भी उत्पन्न होता है। तो ये प्रथम चरण में ये काम किया गया। फिर द्वितीय चरण की अगर हम बात करें, द्वितीय चरण की अगर हम बात करते हैं, तो द्वितीय चरण के दौरान इस माही बजाज परियोजना में नहर प्रणाली का विकास किया गया। नहर प्रणाली का विकास किया गया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट कि नहरें निकाली गई इससे, ठीक है। अब मुख्य जो बांध है कौन सा? माही बजाज सागर। ये जो मुख्य बांध है, इस मुख्य बांध के लिए द्वितीय चरण में एक कागदी पिकअप बांध बनाया। पिकअप बांध का मतलब समझ गए होंगे आप। जैसे कभी भर जाता है तो उसका थोड़ा पानी उधर इसमें शिफ्ट किया जाता है, या फिर कभी ऐसी स्थिति आ गई जैसे फूटने जैसी ऐसी कोई स्थिति आ जाए भविष्य में, तो उसके सपोर्ट के लिए पिकअप बांध बनाए जाते हैं। तो ये कागदी पिकअप बांध बनाया माही बजाज सागर के पिकअप के लिए, ठीक है। कागदी पिकअप बांध बनाया। फिर एक चीज़ और है, ये एकमात्र ऐसा बांध है जिसके गेट खोलने पर इस कागदी पिकअप बांध में एक बूंद पानी नहीं बचता, ऐसा बांध बनाया है। एक बूंद पानी नहीं बचता। अगर इस बांध के गेट खोल दे अपन, तो एक बूंद भी पानी नहीं बचता अंदर, ठीक है। कागदी पिकअप। अब इसी कागदी पिकअप से 2 नहरें निकाली गई। एक तो आनंदपुरी, ठीक है। दूसरी है भीखाभाई सागवाड़ा, जो डूंगरपुर में भीखाभाई सागवाड़ा जो डूंगरपुर में सिंचाई का काम करता है। यानी कि वहाँ के जो फसलों के लिए जो पानी जाता है, वो सिंचाई के लिए जो पानी जाता है, वो भीखाभाई सागवाड़ा नहर के माध्यम से जाता है। ये हो गए आपके द्वितीय चरण,
ठीक है। अब अगर हम इसकी तृतीय चरण के बारे में बात करें, इसी माही बजाज सागर का जो तृतीय चरण है, तृतीय चरण, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, विद्युत ग्रह का विकास किया, यानी कि बिजली उत्पादन करने के लिए उपकरण लगाए, विद्युत ग्रह का विकास किया, ठीक है। अब इसमें इन्होंने माही प्रथम विद्युत ग्रह, माही प्रथम विद्युत ग्रह यानी कि फर्स्ट विद्युत ग्रह और माही सेकेंड विद्युत ग्रह की स्थापना की, और इन्हीं दोनों से 140 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है, मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग राजस्थान में ही किया जाता है, राजस्थान में ही किया जाता है, ठीक है। ये प्रमुख परियोजना हो गई। अब हम अगर नेक्स्ट और किसी परियोजना के बारे में बात करें तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी मानसी वाकल परियोजना, मानसी वाकल परियोजना। ये कहाँ पर है, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में अपनी, कहाँ पर है, उदयपुर, ठीक है। अब इस मानसी वाकल परियोजना को देवास जल सुरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देवास जल सुरंग, जल सुरंग, सुरंग, देवास जल सुरंग भी कहते हैं इसके, देवास जल सुरंग भी कहते हैं इसे, ठीक है। और ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग भी है। कौन सी, मानसी वाकल जो परियोजना है ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, ठीक है, जल सुरंग है जो 11.2 किलोमीटर लंबी है, 11.2 किलोमीटर लंबी है। अब इसमें जो हिस्सेदारी है यानी कि जो साझेदारी है, अगर हम साझेदारी की बात करते हैं इसमें, तो एक तो राजस्थान सरकार, ठीक है, राजस्थान सरकार, और दूसरा जो है इसमें वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें राजस्थान की जो हिस्से साझेदारी है वो तो है अपनी 70%, राजस्थान सरकार की कितनी, 70%, और हिंदुस्तान जिंक की कितनी है, 30% इसमें साझेदारी है। ये मानसी वाकल परियोजना हो गई। अब हम छोटी छोटी कुछ इसमें बता नहीं रखी है, लेकिन कुछ छोटी छोटी परियोजना भी है जिसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे बीसलपुर, अगर हम बीसलपुर परियोजना की बात करें तो बीसलपुर परियोजना कहाँ पर है, टोंक जिले में, ठीक है। बीसलपुर परियोजना टोंक जिले में है। कौन सी नदी पर, बनास नदी पर, ठीक है। अब इसकी जो पेयजल आपूर्ति होती है, इस बीसलपुर परियोजना से जो पेयजल आपूर्ति होती है वो किस किस को होती है, तो जयपुर, अजमेर और टोंक को होती है, जयपुर, अजमेर और टोंक को होती है। ये एक और होगी, ठीक है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा खास नहीं, इसलिए मैं इनको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इनका सिर्फ नाम याद रखना। ये गुजरात में नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। एक जैसे हमारी जवाई नदी पाली में, ठीक है, जवाई नदी पाली में ये परियोजना चल रही है, जवाई नदी पाली। ये सिर्फ नाम याद रखना आप, डिटेल में सिर्फ वो जो मैंने विस्तृत बताई है उनके बारे में बढ़िया ध्यान रखना, ठीक है। एक अगर हम बात करें हमारी सोम
कमला अंबा परियोजना, ये कहाँ पर है? तो ये सोम नदी डूंगरपुर में है, ठीक है, सोम नदी पर, और सोम नदी डूंगरपुर में ये सोम कमला अंबा परियोजना चल रही है, ठीक है। एक और नेक्स्ट है जाखम, जाखम परियोजना, जाखम परियोजना। अब ये जाखम परियोजना किस पर है? तो जाखम नदी, और जाखम नदी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, यानी कि जाखम परियोजना, जाखम नदी प्रतापगढ़ में ये परियोजना चल रही है। तो ये राजस्थान की जो मुख्य अपनी राजस्थान अध्ययन की बुक में जो परियोजना बता रखी है उनके बारे में हमने विस्तृत से देख लिया। अब आपसे मेरा एक निवेदन है कि ये तो हम डिटेल की एक जो क्लास चलती है अपनी, जैसे रीट के लिए महत्वपूर्ण है ही है, BSTC है, CET है, और राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिटेल से चलती है। लेकिन मेरे इसी चैनल पर एक क्लास और चलती है जिसमें ट्रिक के माध्यम से मैं कुछ सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में CET का एग्ज़ाम है अभी नेक्स्ट मंथ, तो उसकी वजह से मैं ट्रिक के माध्यम से जैसे एकीकरण हो गया, प्रजामंडल हो गया, आभूषण हो गया, नृत्य हो गया, वो जातीय नृत्य हो गया, ये सारे जो ट्रिक फेल नहीं होती उससे संबंधित मैं कुछ यूनिट करवाने वाला हूँ। तो आप उस क्लास को शेयर ज़रूर करें, देखें और उस ट्रिक को समझने की कोशिश करें, और आगे से आगे आप जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको आप भेजते रहें, शेयर करते रहें। इसी के लिए आपको आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले इसी यूनिट का हम अगला जो पार्ट लेके आएंगे उसमें अपने जो राजस्थान के प्रमुख ज़िले हैं, जैसे खारे पानी की ज़िले होगी, मीठे पानी की ज़िले होगी, उनके बारे में भी हम विस्तृत से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।